चैप्टर 0001 वेद प्रताप। ओमान किंगडम की राजधानी ओमान सिटी के भीतर ग्रेट आकाश पर्वत के सामने रक्षक मार्शल अकेडमी स्थित है। रक्षक मार्शल अकेडमी ये रक्षक दल रक्षक क्लैन द्वारा स्थापित मार्शल अकेडमी है, जो 600 से अधिक वर्षों की विरासत लेगेसी वाला एक मार्शल आर्ट कबीला क्लैन है। यह ओमान किंगडम में उनके द्वारा स्थापित एकमात्र मार्शल हाउस अकेडमी भी है। सबसे बड़े मार्शल हाउस अकेडमी में से एक के रूप में रक्षक मार्शल अकेडमी में कई विरासती मार्शल कौशल लेगेसी मार्शल स्किल्स और इसके प्रशिक्षकों के रूप में मार्शल मास्टर्स हैं। यह स्वाभाविक ही था कि यह कई युवा महत्वाकांक्षी मार्शल कलाकारों की पवित्र भूमि बन जाएगा। इसी तरह रक्षक अकेडमी हाउस में नए रिक्रूटमेंट के लिए प्रवेश योग्यताएं उच्च सीमा पर निर्धारित की गई थीं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाखों में से केवल एक ही योग्य हो पाएगा। गर्मी की तपती धूप में एक किशोर लड़का ग्रेट आकाश पर्वत के जंगल में खड़ा था। उसकी दोनों मुट्ठियां कपड़े की पट्टियों से बंधी हुई थीं और वह नंगे सीने एक खुरदरे दिखने वाले बड़े पेड़ के सामने खड़ा था। उसने एक के बाद एक मुक्के बरसाए, पेड़ के तने पर जोरदार वार किए। पेंग पेंग जंगल में चारों ओर भारी आवाजें गूंज उठीं। जिस बड़े पेड़ पर हमला हुआ था उसकी छाल की परत नीचे की ओर धंस गई थी, जिससे उसकी भूरे रंग की लकड़ी की बनावट उजागर हो गई थी। इसकी सतह पर खून के निशान देखे जा सकते थे। इस किशोर का नाम वेद प्रताप है। उसके पास क्लास -3 का मार्शल टैलेंट है। ओमान किंगडम में इसके आधे नागरिकों के पास बोलने के लिए कोई मार्शल टैलेंट नहीं है और वे मार्शल आर्ट के मार्ग के लिए अनुपयुक्त हैं। बाकी आधे लोगों की बात करें तो उनमें से कम 80% के पास क्लास 1 का मार्शल टैलेंट है। अगर ये लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास भी करें तो भी वे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। शेष 10 में से एक व्यक्ति के पास क्लास -2 का मार्शल टैलेंट होने की 90% संभावना है। अगर ये लोग मार्शल आर्ट के अपने अभ्यास में मेहनती हो तो उनके पास जीवन में कुछ हासिल करने का मौका है। हालांकि मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना उनके लिए लगभग निराशाजनक होगा। वेद की क्लास -3 की मार्शल प्रतिभा को उच्च श्रेणी का अस्तित्व माना जा सकता है। अगर कोई घमंडी हो तो वह दावा कर सकता है कि वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि अपनी मार्शल प्रतिभा के साथ भी उसके लिए रक्षक अकेडमी हाउस में प्रवेश करना अभी भी मुश्किल होगा। वेद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। अपनी बचपन की दोस्त खूबसूरत जिया जिसके पास क्लास -3 का मार्शल टैलेंट भी है, उसके साथ मिलकर वे स्काई मार्शल अकेडमी के लिए प्रवेश परीक्षा देने के लिए सहमत हो गए थे, भले ही यह रक्षक अकेडमी हाउस जितना अच्छा न हो। स्काई मार्शल अकेडमी ओमान किंगडम का हिस्सा है। अपनी स्थापना के दिन से लेकर अब तक इसमें केवल 80 साल के मार्शल स्किल्स लेगेसी और नींव हैं, जो वास्तव में सीमित संख्या में हैं। लेगेसी मार्शल स्किल्स मार्शल कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मार्शल कौशल के अच्छे सेट के बिना अंतिम शारीरिक प्रशिक्षण चरण पल्स कंडेंसिंग स्टेज या उच्चतर को पूरा करने का लक्ष्य लगभग असंभव होगा। पल्स कंडेंसिंग स्टेज एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए अधिकांश मार्शल कलाकार प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह मार्शल तरीके के साधकों के लिए पहला मोड़ भी है। एक बार पल्स कंडेंसिंग स्टेज सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाने पर एक मार्शल कलाकार का जीवनकाल बहुत बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें कुलीनता की उपाधि भी दी जाएगी, जिससे वे समृद्धि का जीवन जी सकेंगे, जिससे उनके वंशजों को आशीर्वाद मिलेगा। इस पल्स कंडेंसिंग स्टेज प्रशिक्षण में स्काई मार्शल अकेडमी रक्षक अकेडमी हाउस से बहुत पीछे रह जाता है। वेद का दिल मार्शल तरीके के लिए धड़क रहा था। यह स्वाभाविक ही था कि वह भी रक्षक अकेडमी हाउस में प्रवेश करना चाहता था। यदि उसकी प्रतिभा अपर्याप्त थी तो वह परीक्षकों को प्रभावित करने के लिए केवल अपनी मेहनत और दृढ़ता पर भरोसा कर सकता था। हालांकि उसके प्रवेश की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा एक बार असफल होने पर उसे दूसरे अवसर की प्रतीक्षा में आधा साल का समय बर्बाद करना होगा। मार्शल कलाकारों के लिए यह समय बहुत कीमती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के अलावा कि उसने जिया से वादा किया था, वेद प्रताप ने स्काई मार्शल अकेडमी हाउस में प्रवेश करने का फैसला किया। वेद और जिया ने कई सालों तक एक साथ प्रशिक्षण लिया और खेला था। भले ही वे दोनों अभी भी युवा थे और शादी का विषय कभी नहीं आया, लेकिन वे भावनाएं पहले से ही पनपने लगी थीं। दूसरी ओर वेद के माता पिता ने जिया के प्रति अपनी स्वीकृति और प्यार दिखाया था। वे हमेशा जिया को अपने घर रात के खाने के लिए आमंत्रित करते थे। वेद और जिया के बीच सद्भावना की एक पारस्परिक भावना थी, जिससे दोनों के बीच केवल एक पतला कागज का टुकड़ा रह गया था। जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये कागज का टुकड़ा निश्चित रूप से फाड़ दिया जाएगा।
वेद ने उन दोनों के बीच हुए समझौते को गंभीरता से देखा। उसने पल्स कंडेंसिंग स्टेज की ओर बढ़ने का निश्चय कर लिया था, भले ही उसे स्काई मार्शल एकेडमी हाउस में ही प्रशिक्षण मिल सके। हालांकि जिस दिन स्काई मार्शल एकेडमी हाउस ने अपना प्रवेश मूल्यांकन आयोजित किया, उस दिन जिया उपस्थित नहीं हुई। पहले तो वेद ने मान लिया था कि जिया कुछ मामलों की वजह से नहीं आ पाएगी। बाद में ही उसे पता चला कि जिया रक्षक मार्शल एकेडमी में प्रवेश कर चुकी है। इसके अलावा जिसने उसे रक्षक एकेडमी हाउस का शिष्य बनने में सफलता दिलाई थी, वह सनी बट्रा था, जो व्हाइट सिटी व्हाइट के नंबर 1 परिवार का प्रतिभाशाली युवा मास्टर था। हालांकि वेद केवल 15 साल का था, लेकिन वह पहले भी अपने माता पिता के साथ बाहरी लड़ाई में भाग ले चुका था। इस प्रकार दूसरों की तुलना में उसके पास परिपक्वता का स्तर अधिक है। वह सनी के इस कार्य के पीछे के अर्थ को समझता था कि यह सुनिश्चित करना कि रक्षक एकेडमी हाउस जिया को स्वीकार करे। बत्रा परिवार जैसे महान परिवार के लिए भावी पत्नियों को चुनने में उनकी शर्त दिखावे के मामले में नहीं, बल्कि उनकी मार्शल प्रतिभा के मामले में थी। एक अत्यधिक प्रतिभाशाली पत्नी के पास मार्शल प्रतिभा को जन्म देने की अधिक संभावना होगी। हालांकि जिया का परिवार केवल औसत है, लेकिन उसके लिंग को देखते हुए उसकी क्लास -3 की मार्शल प्रतिभा बहुत अच्छी है। इसके अलावा जिया खुद एक बेहतरीन स्वभाव वाली सुंदरी है। यह स्वाभाविक ही था कि सनी बट्रा उसके प्यार में पड़ जाए। जिया के लिए स्काई मार्शल एकेडमी हाउस और रक्षक एकेडमी हाउस के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अवसर, सम्मान, गौरव और संभावित उपलब्धियां जो दोनों प्रदान करने में सक्षम हैं, वे बस अतुलनीय हैं। यह विशेष रूप से जीवन के विस्तार के संबंध में सच है, जो पल्स कंडेंसिंग स्टेज तक सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। लड़कियों के लिए इस तरह का प्रलोभन रोकना मुश्किल है। ऐसी आकर्षक संभावनाओं का सामना करते हुए ज्यादातर महिलाएं सनी के साथ जाना पसंद करती। आखिरकार सनी बट्रा के पास खुद भी सुंदर चेहरे की खूबियां हैं, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और भविष्य दोनों ही वेद की तुलना में कहीं बेहतर हैं। हालांकि वह समझ सकता था, लेकिन ये कहना कि इस मामले ने वेद को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया, झूठ होगा। उसने खुद को 3 दिनों के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद वह बाहर चला गया और खाने, सोने और प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ा। इसके अलावा उसके प्रशिक्षण की तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। जिया के उसे छोड़ने से पहले वेद ने पहले ही पल्स कंडेंसिंग स्टेज में प्रवेश करने और मार्शल साधना के एक उच्चतर क्षेत्र का पीछा करने का निर्णय ले लिया था। वर्तमान वेद अलग नहीं था। अगर उसे पहले भी कोई संदेह था, तो जिया के उसे छोड़ने के कृत्य ने मार्शल मार्ग के प्रति उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया था। उन्होंने रक्षक एकेडमी हाउस के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया, भले ही यह प्रक्रिया कितनी भी कठिन क्यों न हो। पेंग पेंग पेड़ के तने पर मुट्ठियों के प्रहार की भारी आवाजें पूरे जंगल में लगातार गूंज रही थीं। इस पेड़ का नाम आयरन ट्री है। न केवल इसकी छाल की एक बेहद सख्त परत होती है, बल्कि इसमें मजबूत खुद से ठीक होने का रिजेनरेटिव गुण भी होते हैं। मार्शल तरीके के कई शुरुआती लोग खुद को प्रशिक्षित करने के लिए इस आयरन ट्री को चुनते हैं। पता नहीं कितने घूंसे मारने के बाद वेद आखिरकार थक गया। एक पेड़ के तने पर झुककर वह एक चट्टान के टुकड़े पर बैठ गया और जमीन पर रखे एक बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उसने उन्हें अपनी मुट्ठियों की सतह पर लगाया और मसला। मार्शल आर्ट करने वालों के लिए शरीर के उपचार के लिए जड़ी बूटियों का लगातार इस्तेमाल जरूरी है। ऐसा न करने से अंदरूनी चोटें जमा हो जाएंगी। एक बार जब ये अंदरूनी चोटें जमा हो जाती हैं, तो अपंग होने या यहां तक कि मौत होने की संभावना होती है। इस जड़ी बूटी को आयरन थ्रेड ग्रास कहा जाता है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आयरन थ्रेड ग्रास को निचोड़ने से निकलने वाला हरा रस घावों को भरने में मदद करता है, लेकिन इससे घावों पर लोहे के धागे से रगड़ने जैसा भयानक दर्द होता है। वेद ने दर्द सहते हुए अपने दांत पीस लिए। उसने बैग के अंदर से एक सफेद कपड़ा निकाला और उसे अपनी मुट्ठियों पर लपेटकर पट्टी बांध ली। सच कहा जाए तो आयरन थ्रेड ग्रास की तुलना में कई अन्य जड़ी बूटियां अधिक प्रभावी हैं। इन जड़ी बूटियों का साइड इफेक्ट भी हल्का होता है, लेकिन इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। वेद की परिस्थितियों ने उसके लिए ऐसी जड़ी बूटियां खरीदना असंभव बना दिया। वेद के माता पिता व्हाइट सिटी में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। हालांकि ये रेस्टोरेंट उनका नहीं है, ये वास्तव में व्हाइट सिटी के प्रताप परिवार का था। हालांकि वेद का सरनेम भी प्रताप है, लेकिन उनका परिवार कई पीढ़ियों से प्रताप परिवार से अलग था। प्रताप परिवार ने अपनी कुछ कम महत्वपूर्ण संपत्तियों को प्रबंधन के लिए अपने दूर के रिश्तेदारों के हाथों में सौंप दिया। वेद प्रताप के माता पिता की आजीविका इस रेस्टोरेंट के प्रबंधन पर निर्भर थी।
हर साल उन्हें आय की एक निश्चित राशि और कुछ कमीशन दिया जाता था। ये पैसा स्वाभाविक रूप से उनके लिए निर्वाह के लिए पर्याप्त था। हालांकि वेद की मार्शल आर्ट की खोज के लिए इसका उपयोग करना एक मुश्किल काम होगा। वेद के माता पिता मूल रूप से चाहते थे कि वेद पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखे और रेस्टोरेंट के कोषाध्यक्ष बने। हालांकि मार्शल तरीके के प्रति वेद की उत्कट भक्ति को देखते हुए उन्होंने वेद के लिए अपनी सारी बचत निकालकर उपचारात्मक जड़ी बूटियां खरीदने का फैसला किया। रक्षित को देखने के बाद वेद ने अपना ध्यान वापस पेड़ के तने की ओर लगाया और कहा, पंजीकरण के शुरुआती हिस्से में बहुत ज्यादा लोग होंगे। कतार में लगने में 1 या 2 घंटे लग जाएंगे। अभी वहां जाना समय की बर्बादी होगी। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम इतने कम समय में भी नहीं छोड़ोगे? क्या तुम्हें वाकई इतनी दूर जाना है? रक्षित ने अतिशयोक्ति में कहा और पेड़ के तने तक चला गया। मुट्ठियों के कारण बने निशान और खून के निशानों को देखते हुए उसने मुड़कर वेद की बंधी हुई मुट्ठियों को देखा। फिर उसने निराशा की सांस ली। तुम वाकई पागल हो जो आयरन वुड को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हो। हालांकि तुम्हारी मौजूदा प्रशिक्षण विधियों के साथ आयरन थ्रेड ग्रास अकेले पर्याप्त नहीं होगा। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारे हाथ अपंग हो जाएंगे। वेद ने कुछ नहीं कहा। मार्शल तरीका स्वर्ग के खिलाफ निरंतर संघर्ष है। अपने ग्रेड 3 क्लास 3 का मार्शल टैलेंट को ध्यान में रखते हुए पल्स कंडेंसेशन के छठे चरण को प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अगर वह अभी भी युवा होने पर अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देता तो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं होगी। एक बार जब उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो निश्चित रूप से आंतरिक चोटों के संचय के कारण उसके अपंग होने की संभावना होगी। हालांकि ऐसा होने से पहले उसे सफलता मिलने की भी संभावना थी। और एक बार जब वह पल्स कंडेंसेशन चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता था तो वह शरीर की वास्तविक आदिम तड़प प्राप्त कर सकता था और आंतरिक चोटें गायब हो जाती थीं। वेद के लिए यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उसे अपनी पीठ के बल पर नदी के ऊपर चढ़ना था। यह एक ऐसा जुआ भी था जिसमें उसकी जान जोखिम में थी। रक्षित ने आह भरी और अपनी पोटली से एक बंडल निकाला। उसने बंडल को परत दर परत खोला और कहा, भाई वेद, ये ले लो। वेद ने पलटकर देखा और कपड़े के बंडल पर खूनी लाल रंग का जिनसेन पड़ा हुआ देखकर चौंक गया। इसकी शक्ल से लगता है कि यह ब्लड जिनसेन कम से कम 100 साल पुराना है। ये घावों को भरने और खून को पोषण देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक उच्च श्रेणी की दवा है। हर बार इस्तेमाल के लिए एक पतला टुकड़ा ही काफी है। इसके अलावा इस ब्लड जिनसेन के शक्तिशाली उपचार गुण बहुत कोमल हैं। इस ब्लड जिनसेन की कीमत कम से कम 150 स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए, जो वेद के परिवार की सालाना कमाई के बराबर है। वेद का शरीर रुक गया और उसने अपना सिर हिलाया। मैं इस रक्त जिनसेन को स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही वे करीबी भाई हैं, लेकिन ये ब्लड जिनसेन बहुत महंगा है। प्रताप परिवार के भीतर रक्षित की स्थिति बहुत कम है। भले ही वेद की तुलना में उनके परिवार की स्थिति बहुत बेहतर है, फिर भी यह आरामदायक नहीं होगा यदि उनकी कमाई आय का उपयोग रक्षित के मार्शल प्रशिक्षण के पूरक के लिए किया जाता है। रक्षित ने जबरदस्ती ब्लड जिनसेन को वेद पर धकेला और कहा, मैंने ये ब्लड जिनसेन तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम जानते हो कि मैं कैसे प्रशिक्षण लेता हूँ। मैं हर 3 दिन में मछली पकड़ता हूँ और हर 2 दिन में मछली पकड़ने के जाल सुखाता हूँ। मेरे शरीर की चोटें सिर्फ एक सुई के बराबर हैं। इसका इस्तेमाल करना बेकार होगा। अगर तुम मना कर दोगे तो मैं इसे बिना किसी कीमत के खरीद लूंगा। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। मैं बस प्रताप परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता हूं। जब तक मैं इस पद को नहीं खो देता और मेरी अगली पीढ़ी भी प्रताप परिवार में अपनी जगह सफलतापूर्वक बनाए रख सकती है, मेरे लिए यही काफी है। वेद ने ब्लड जिनसेन को रखने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, बहुत अच्छा, मैं इस ब्लड जिनसेन को स्वीकार करूंगा। इस जिनसेन की खातिर मुझे पल्स कंडेंसेशन स्टेज को तोड़ना होगा। हाँ, अब ये ज्यादा सही है। न केवल आपको पल्स कंडेंसेशन स्टेज में घुसना चाहिए, बल्कि आपको उस कमीने सनी बट्रा को भी उल्टा करना चाहिए। वह कमीना लंबे समय से आंखों में खटक रहा है। सनी, हाँ, वेद ने हल्की आह भरी। सनी को पहले ही रक्षक अकेडमी हाउस में भर्ती कराया जा चुका था। इसके अलावा सनी बट्रा वर्तमान में आंतरिक स्वर्गीय निवास के भीतर उच्च रैंक वाले शिष्यों में से एक है। उसकी ताकत शारीरिक प्रशिक्षण के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गई है। फिर भी वेद ने सनी को हराना अपना उद्देश्य बना लिया था। ये निर्णय जिया के कारण नहीं बल्कि मार्शल मार्ग की खोज के कारण था। इस मार्ग के लिए उसे एक के बाद एक दहलीज पार करनी थी, एक के बाद एक पहाड़ पर विजय प्राप्त करनी थी।
जहां तक सनी बत्रा की बात है तो उसे जीतने वाले पहले व्यक्ति होने का सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। आकाश पर्वत के तल पर 10 किलोमीटर तक फैली इमारतों की एक श्रृंखला है। ये रक्षक अकेडमी हाउस और स्काई मार्शल अकेडमी हाउस के संचालन का क्षेत्र है और आज उन लोगों के लिए पंजीकरण का दिन है जो रक्षक अकेडमी हाउस के प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं। रक्षक अकेडमी हाउस के सामने मैदान पर भीड़ जमा थी। हालांकि वेद और रक्षित ने जानबूझकर देर से आने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आवेदकों की संख्या को कम करके आंका था। सभी आवेदक 3 पंक्तियों में खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति कई मीटर लंबी थी। मौजूदा कतार को देखते हुए पंजीकरण पूरा होने में 1 घंटा लग सकता था। हमें इंतजार करना होगा, रक्षित ने आह भरी और असहाय होकर लाइन में खड़ा हो गया। हाँ, वेद ने अपना सिर हिलाया। अरे, वहां बहुत कम लोग हैं, रक्षित ने पास के एक छोटे से गेट की ओर इशारा किया। वहां सिर्फ कुछ ही लोग थे। इसके अलावा जमीन पर लाल कालीन भी बिछा हुआ था। वह स्थान रईसों के लिए आरक्षित है। वेद ने साइन पर लिखा देखा। क्योंकि रक्षक अकेडमी हाउस ओमान किंगडम के मैदानों, इमारतों और संसाधनों पर बनाया गया था, इसलिए उनके लिए राज्य के कुलीन वर्गों को कुछ चेहरा देना स्वाभाविक था। वास्तव में मार्शल हाउस के कई मामलों को प्रबंधित करने के लिए अभिजात वर्ग को सौंप दिया जाएगा। इसका एक उदाहरण आज प्रवेश मूल्यांकन के लिए पंजीकरण होगा। लानत है, रक्षित ने असंतोष में बड़बड़ाया। कुलीनता ऐसी चीज थी जो केवल शाही परिवार ही दे सकता था और विरासत में मिल सकती थी। भले ही प्रताप परिवार एक अमीर परिवार है, लेकिन यह एक कुलीन परिवार नहीं है। रक्षित खुद को सांत्वना देते हुए रईसों को कोस रहा था, तभी गेट के दरवाजे खुल गए। 2 युवा पुरुष गेट से बाहर निकले। उनमें से एक ने नीले कपड़े पहने हुए थे और उसकी कमर में एक लंबी तलवार बंधी हुई थी। उसके बाल सुनहरे रंग की टोपी में बंधे हुए थे और वह बहुत सुंदर दिख रहा था। इस आदमी की शक्ल देखकर वेद के माथे पर बल पड़ गए। यह कोई और नहीं बल्कि सनी बत्रा था। बत्रा परिवार की बेटी ने शाही परिवार में शादी कर ली थी और वह सबसे बड़े राजकुमार की पसंदीदा उपपत्नी बन गई थी। शाही परिवार में सबसे बड़े राजकुमार की स्थिति के साथ बत्रा परिवार व्हाइट सिटी शहर के भीतर नंबर 1 परिवार बन गया। इसके अलावा उन्हें कुलीनता का पद भी दिया गया, जिससे सनी को जिया के रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस में प्रवेश सुनिश्चित करने की अनुमति मिली। अरे, हम एक घृणित व्यक्ति से मिल रहे हैं, रक्षित ने दुखी होकर कहा। सनी दूसरे युवक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। बाहर इंतजार कर रहे कुछ अन्य रईसों ने उन दोनों का पीछा करना चुना। ऐसा लग रहा था कि सनी दूसरे युवक को पंजीकरण के लिए ला रहा था। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। इस दर पर यह अपरिहार्य था कि वेद और सनी एक दूसरे से टकराते। अपनी वर्तमान स्थिति और ताकत के साथ ये संभव था कि अगर वे एक दूसरे से टकरा गए तो उसे बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन वेद ने भागने का फैसला नहीं किया और इसके बजाय सनी के पास आने पर शांत तरीके से आगे देखा। वेद और रक्षित को देखकर सनी की गति बाधित हो गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया सदमे की थी। उसके बाद उसने भौहें सिकोड़ ली। वेद को देखकर उसे असहज महसूस हुआ। हालांकि उसने जिया को छीन लिया था, लेकिन उसने उनकी शादी से पहले किसी भी तरह की अंतरंगता में शामिल होने से इनकार कर दिया था। स्पष्ट रूप से वेद अभी भी जिया के दिल में मौजूद है। उसके अपराध बोध की भावनाओं का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। उसने सनी को केवल इसलिए चुना था क्योंकि वह रक्षक अकेडमी हाउस की वजह से थी। एक पुरुष के रूप में सनी इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी होने वाली पत्नी का दिल किसी दूसरे आदमी की हथेलियों में रहे। आपका नाम वेद प्रताप है, क्या मैं सही कह रहा हूं? ये कितना अप्रत्याशित है, आप वास्तव में हमारे पीछे पीछे यहां तक आ गए। आप शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम चरण के मात्र साधना स्तर के साथ रक्षक अकेडमी हाउस में प्रवेश करने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं। सनी बत्रा के शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। वह वेद प्रताप को कभी भी रक्षक अकेडमी हाउस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। भले ही वेद प्रताप की ताकत उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन रक्षक अकेडमी हाउस के भीतर वेद प्रताप का अस्तित्व जिया के लिए वेद प्रताप को भूलना असंभव बना देगा। मैं मूल्यांकन पास कर पाऊं या नहीं, यह मेरी अपनी समस्या है। मैं किसी का अनुसरण करने के कारण यहां नहीं हूं। मैं मार्शल मार्ग की खोज के कारण यहां हूं। उद्धरण चिन्ह मार्शल वे। आप जैसे औसत से ऊपर के प्रतिभावान व्यक्ति ने मार्शल वे का अनुसरण करने के शब्दों का उच्चारण करने की हिम्मत की। धृष्टता। ऐसा कहने के बाद सनी बत्रा की उंगली से हल्की सी आवाज निकली। उसके बाद उसकी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकल आई।
सनी बट्रा ने तलवार को पकड़ लिया और हवा में वार किया, जिससे एक तीव्र तलवार क्यूई निकली, जिससे हवा में चीरने जैसी आवाज पैदा हुई। एक बमुश्किल दिखाई देने वाली लहर बाहर की ओर उड़ी, जिसने सीधे पास के एक पेड़ की आधी छतरी को काट दिया। लकड़ी की आवाजें सुनी जा सकती थीं क्योंकि बहुत सारी शाखाएं और पत्तियां जमीन पर गिर रही थीं। आसपास के सभी लोग उभरी हुई आंखों से घूर रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग सनी बट्रा की उम्र के ही थे और उनसे ज्यादा छोटे नहीं थे। हालांकि मार्शल वे में सनी बट्रा की उपलब्धि ने उन्हें पहले ही बहुत पीछे छोड़ दिया था। सनी बट्रा ने तलवार से वार करने का कारण वेद प्रताप को मानसिक आघात पहुंचाना और उसे उन दोनों के बीच की खाई दिखाना था।